अस्सलाम वालेकुम। तौकीर हुसैन मलिक तस्वीर के तीसरे रुख के साथ हाज़िर खिदमत। कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज़ की पहली कड़ी, पहली किस्त जो आज मैं जिस वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। नाज़रीन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी अफादियत क्या है, ये कौन सा बम है, इससे क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। जब अंदाज़ा नहीं है तो उमूमी तौर पे लोगों को इसके स्किल्स का नहीं पता होता, या हमें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का आइडिया ही नहीं होता कि हमने बोलना कैसे है। तो इस टॉपिक को आज जो मैंने छेड़ा है, तो इससे पहले जनरली मैं ये चाहूँगा कि कम्युनिकेशंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लूँ। नाज़रीन, अपने इज़हार को, अपनी राय को, अपनी ख्वाहिश को, अपने इल्म को, अपने मुद्दा को दूसरों तक पहुँचाने का जो आर्ट है वो है ज़ुबान के ज़रिए मैसेज कन्वे करना। तो ये सबसे आसान, सबसे मुअस्सर, सबसे ज़बरदस्त कम्युनिकेशन का ये जो टूल है, यानी हम ज़ुबान के ज़रिए चीज़ों को कम्युनिकेट करें। इसके फ़वाइद और इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से कीजिए, यानी बयान की ताकत का अंदाज़ा आप यूँ कर सकते हैं कि सूरह रहमान की इब्तदाई आयात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। तो रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी, इंसान को खल्क़ किया और बोलने का तरीका सिखाया। तो ये बोलने का तरीका यानी कम्युनिकेशन, ये कितना बड़ा आर्ट है कि इंसान, जैसे कि इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है, तो ये जो बोलने का आर्ट है ये कितना बड़ा, इंसान की बड़ी बुनियादी और बड़े जो ख़ासियतें हैं उसमें से एक बहुत बड़ी ख़ासियत है बोलने की ताकत, इजहार करना। नाज़रीन, तो बोलना जो होता है, इस बोलने के ज़रिए ही हम, एक टीचर जो है वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा होता है, मुकर्रर अपना कर रहा होता है, मैं आपके सामने वीडियो में जो कर रहा हूँ ये बयान की ताकत है। मैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए अपना मुद्दा आप तक प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये इतनी किसके कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा मानना ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट सेल नहीं होती, क्योंकि मैं सेल के हवाले से ज़्यादातर बात करता हूँ, मार्केटिंग के हवाले से बात करता हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, ख़ुद उसको बेचने वाला काउंट हो रहा होता है, और बेचने वाले की जो चीज़ें काउंट हो रही होती हैं उसकी कम्युनिकेशन स्किल होता है, उसका इल्म होता है, प्रोडक्ट नॉलेज होती है। तो नाज़रीन, इसको अगर मैं मिसाल से वाज़े करूं कि अगर एक प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी की, उसका नाम हम से एग्जांपल कर देते हैं ए प्रोडक्ट, उसके लिए कंपनी के हज़ारों या सैकड़ों सेलमैन हैं जो कि पूरे मुल्क में सेल कर रहे होते हैं। तो एक जो टॉपर होता है जिसने प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल की होती है वही ए प्रोडक्ट, फिर उसके बाद किसी और ने उससे कम की होती है, उसके बाद किसी और ने कम की होती है, और कुछ ने बहुत कम की होती है, और कुछ ने तो नए सेलमैन होते हैं तो वो बिल्कुल उन्होंने सेल ही नहीं की होती। तो नाज़रीन, ये बेसिकली प्रोडक्ट तो एक थी, तो सेल तो एक जैसी होनी चाहिए थी। इट्स मीन कि इंसान की पर्सनालिटी प्रोडक्ट को सेल करती है, सेल मैन का कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसकी इस सीरीज़ की मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के जो स्टेप्स हैं उस पर हमारी बातचीत रहेगी। तो वापस हम आते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ, यानी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। जब भी हम किसी अजनबी को कॉल करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल मैन के लिए। वो लोग जो कि कोल्ड मार्केट में काम करते हैं, टेलीफोन करते हैं, जैसे कि कॉल सेंटर हो गए, या जो मीटिंग्स बनाते हैं अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा, वैसे तो जनरली हर किसी के लिए बड़ी इसमें फ़ायदा हो सकता है कि अगर इस वीडियो को समझा जाए और देखा जाए और देखने के बाद समझा जाए, तो ये टेलीफोनिकली जो स्क्रिप्ट हैं उनका स्ट्रॉन्ग होना। तो नाज़रीन, जैसे कि मैं ये बात कर रहा था कि जब हम किसी भी अजनबी को कॉल करते हैं तो कॉल में हमारी शक्ल नहीं आ रही होती, हमारी पर्सनैलिटी नहीं आ रही होती। तो जब भी कोई इंसान किसी दूसरे अजनबी को कॉल करता है तो सबसे पहले जो है कॉल सुनने वाला बंदा उस बंदे की पर्सनैलिटी को डिज़ाइन करना शुरू कर देता है। पहले उसकी शक्ल कैसी है, ये वेल एजुकेटेड है या जाहिल है, तो ये सब कुछ हम प्रूफ कर रहे होते हैं जो कि टेलीफोनिकली दूसरे बंदे को कॉल कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए या किसी भी उसके लिए। तो नाज़रीन, मेरा शुरू से ही वतीरा रहा है कि जब मैंने एज ए सेलमैन काम नहीं किया था, तब भी मैं मीडिया पर्सन के हवाले से, जब भी मैं किसी ऑफिसर से, किसी भी लेवल के ऑफिसर से मिलना होता, तब सबसे पहले मेरी शुरू से ये रूटीन रही है कि मैं उसको पहले कॉल करता था, ताकि जब मैं उसके पास जाऊं तो मैं उसके लिए नया बंदा ना हूं, और मेरी एक पर्सनैलिटी की शक्ल बन चुकी हो और उसको आइडिया हो चुका हो कि कौन बंदा आ रहा है। तो ये मैं प्रूफ करता था कि मैंने क्या उसको कौन सी पर्सनैलिटी शो करनी है।
तो नाज़रीन, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो उसके लिए जो स्किल्स होते हैं कि हमने कैसे कॉल करनी है और हमने क्या प्रूव करना है, क्या हमने अपने आप को जाहिल प्रूव करना है या वेल एजुकेटेड प्रूव करना है, हमने क्या ये प्रूव करना है कि उस जैसे बंदे से मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ या ऐसे बंदों से मैं मिलता रहता हूँ। ये तमाम चीज़ें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं जिनको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, नाज़रीन एक बहुत बड़ी मैंने अमूमी तौर पे देखा है कि जब कॉल सेंटर वाले भी हो गए या कोई भी सेलमैन जब अपनी प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए मिलना चाहता है तो एक चीज़ जो कि वो मिस करते हैं वो ये होती है कि जब हम कॉल करते हैं किसी दूसरे को तो उसकी कन्वीनियंस नहीं पूछता है, वो बंदा कहाँ पे मसरूफ़ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हमने ठक अब कॉल की और अपनी ब्ला 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 ब्ला, वो जो पहले ही पर्सनैलिटी बन गई वो इतनी डैमेजफुल पर्सनैलिटी बनी कि या तो वो इंसान मिलेगा ही नहीं या मिलेगा भी तो वो एज ए जाहिल हमें ट्रीट कर रहा होगा। तो सबसे पहले जब किसी को कॉल की जाए तो सलाम दुआ के बाद उससे ये पूछा जाए कि वो बिज़ी तो नहीं है, और वो बिज़ी भी होगा तो आपके इन जुमलों की वजह से वो आपको 2-4 मिनट देगा, और जब आप उससे मिलने जाएंगे तो आइस ब्रेकिंग ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो नाज़रीन, आइस ब्रेकिंग सिर्फ मुलाकात के ऊपर ही नहीं होती, सबसे पहली आइस ब्रेकिंग होती कॉल के ऊपर है। जब आप कॉल करते हैं तो एक शख्सियत का खाका उसको प्रेजेंट कर देते हैं, और वही खाका आपकी प्रोडक्ट सेल करने में या प्रोडक्ट की सेल ना होने में का मेन मूजब बनता है। तो जब आपने अच्छे तरीके से अपने मुकम्मल स्किल के साथ अपनी नफासत के साथ एक गुफ्तगू की और एक पर्सनैलिटी की अच्छी छाप उसको प्रेजेंट कर दी तो आप 50% अपनी प्रोडक्ट को सेल कर चुके होते हैं, और जाने के बाद 50% आपकी प्रोडक्ट नॉलेज और दीगर चीज़ें वो काउंट हो रही होती हैं। तो ये इब्तदा है किसी भी सेल के लिए। किसी भी इंसान को जब कॉल की जाती है तो उसकी इब्तदा है सेल की, वो है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। तो मुख्तसर वीडियो इसके इंट्रो के लिए जो हमने की थी वो अब तक मैंने अपना मुद्दा शायद मैं बयान कर चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद अगर समझ में आए और आप चाहें कि इसकी मज़ीद एक साथ को हम आप तक पहुँचें तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इसी के साथ तौकीर हुसैन मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।